सीएम योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान। कहा, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। राज्य में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित, समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। बुलडोजर एक्शन पर बोले सीएम योगी। कहा, लोगों को उसी भाषा में बात समझ आनी चाहिए जो वो समझ सके। तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। मथुरा को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। अयोध्या को लेकर बोले सीएम योगी। कहा, पहले अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज था, दीपोत्सव के आयोजन से अयोध्या को पहचान दिलाई। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि है। 8 साल में हमारी सरकार ने विकास के काम किए। किसी भी सरकार के लिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि। अखिलेश के डबल इंजन टकराने के बयान पर बोले योगी। कहा, हम अपनी वर्तमान लीडरशिप का सम्मान करते हैं। सीएम योगी ने राहुल को बीजेपी के लिए बताया नमूना। कहा, बीजेपी के लिए राहुल जैसे नमूने जरूर रहने चाहिए। सीएम योगी के मथुरा वाले बयान पर मचा घमासान। समाजवादी पार्टी ने कहा, सीएम योगी धमकी देना बंद करें, योगी भय का माहौल पैदा करते हैं। तरह से अपने पुलिस भय का माहौल पैदा करके और जिस तरह से अपने पुलिस अधिकारियों से लेकर स्वयं तक जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राजनीति में और खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी एक योगी भी हैं और उस मठ के योगी हैं जिसके लिए मन में सम्मान है। इस तरह की भाषा नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने भी योगी पर साधा निशाना। कहा, मथुरा और काशी जैसे मुद्दों पर कानून को अपना काम करने देना चाहिए, तनाव पैदा न करे योगी। सीएम योगी के मथुरा वाले बयान पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने योगी को बताया मिनी हिटलर। कहा, योगी मिनी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, जिन्हें ना कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं। मिनी हिटलर बनते जा रहे हैं नया उत्तर प्रदेश का। उनका एटीट्यूड अरेगेंस का ऊपर होता जा रही है, लॉ का ऊपर होता जा रही है और कानून का खुद का हाथ में लेके वो डंडे मारने वाली पॉलिटिक्स में आ चुके। मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बोले सांसद बर। कहा, संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। सबसे ज्यादा जाति मुसलमान समाज के साथ होती है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, संभल में क्या हुआ, अगर मुसलमान बाहर निकलेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। घर में रहेंगे तो घुसा के बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके फिर पुलिस से गोली मारेंगे और फिर मरेंगे भी हम और जेल भी हम ही जाएंगे। संभल के अंदर क्या हुआ, जेल भी तो हम ही गए। कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने सीएम योगी को बताया बेचारा। कहा, वो तो जो बोलते रहते हैं उससे रोजगार नहीं मिलता है। संभल में हमने देखा क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं, उससे युवाओं को कोई भी पेट में भोजन नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ मुद्दों को भुटकाने का काम कर रहे हैं। जो संभल जैसी घटना हुई, रेप जैसी घटना हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच पटना में बड़ा जमावड़ा। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरजेडी चीफ लालू यादव ने किया समर्थन। प्रदर्शन में हुए शामिल तेजस्वी यादव। वक्फ बिल पर बोले तेजस्वी। कहा, लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश। बिल के खिलाफ एक साथ होना होगा। वक्फ को लेकर धरना प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब सदन को तय करना है। वक्फ के नाम पर जमीन हथियाई गई, अब ऐसे काम पर रोक लगना जरूरी। सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि वक्फ के जरिए लोगों का भला हो, वक्फ वास्तव में वो काम करे
जिसके लिए वक्फ बनाया गया है। बदलता पंजाब की थीम पर मान सरकार ने पेश किया चौथा बजट। 2.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का है राज्य का बजट। मान सरकार ने लोगों को दी 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सौगात। नशे के खिलाफ छिड़ा बड़ा अभियान। सीमा पार से ड्रग तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के टैक्स रेवेन्यू में हुआ 14% का इजाफा। मोहाली में नया डायल 112 हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ रुपए हुए आवंटित। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ रुपए आवंटित। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर सरकार का जोर। मान सरकार ने खेलों के बजट में की रिकॉर्ड वृद्धि। स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जा रहा है मजबूत। हर गांव में खेल मैदान और 3000 गांवों में इंडोर जिम का होगा निर्माण। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने रायपुर और भिलाई आवास पर की छापेमारी। सीबीआई ने बघेल के करीबी आईपीएस अधिकारी आरिफ शेख के घर पर की छापेमारी। विनोद वर्मा के घर भी चल रही है तलाशी। पूर्व सीएम समेत कई जगहों पर सीबीआई कर रही है छापेमारी। पूरे राज्य की बढ़ाई गई सुरक्षा। पूर्व सीएम बघेल ने सीबीआई छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, अब सीबीआई आई है। आज गुजरात में बैठक में जाना था, लेकिन उससे पहले की सीबीआई पहुंच चुकी है। दुर्ग में भूपेश बघेल के घर सीबीआई छापेमारी को लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। एसपी सांसद आनंद भदौरिया ने सांसदों के वेतन में वृद्धि पर आपत्ति जताई। बोले, हम अपना वेतन बढ़ाने के लिए संसद नहीं आए हैं, बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से लाखों उम्मीदें लेकर दिल्ली आए हैं। कि हम सांसद यहाँ अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए और भत्ते बढ़वाने के लिए नहीं आए हैं। हम सांसद अपने क्षेत्र की लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। दो समुदाय के बीच जमकर हुई झड़प। जामा मस्जिद चौक पर पथराव और तोड़फोड़। पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद 4 राउंड हवाई फायरिंग की। पुंछ में प्रशासन ने की मुगल रोड को खोलने की घोषणा। 10 अप्रैल से शुरू होगा रोड पर आवागमन। लोगों को आवाजाही में होगी आसानी। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रिब्यूट वॉल का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में शामिल हुए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। चित्तौड़गढ़ में जौहर ट्रिब्यूट समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने सभा को किया संबोधित। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने भक्ता माता कर्मा पोस्टल स्टैंप किया जारी। सीएम ने कार्यक्रम में आए लोगों का किया संबोधन। पंचकुला में नवनिर्वाचित मेयर नगरपालिका चेयरमैन को दिलवाई गई गोपनीयता की शपथ। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम में सभी को दी शुभकामनाएं। कुल्लू में लगा सैलानियों का तांता। पर्यटकों का पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं टैक्सी ड्राइवर और ट्रैवल एजेंट। लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम पर हुआ सड़क का नामांकन। लखनऊ की मेयर सुषमा खड़कवाल ने दी जानकारी। तिरुनेलवेली में वन विभाग ने लेट्स रिलैक्स विद नेचर कैंप का किया आयोजन। जंगल की सैर करने आए स्कूली बच्चे। वन अधिकारियों के साथ बच्चों ने जंगल में घूमकर देखी प्रकृति की खूबसूरती। अधिकारियों ने बच्चों को जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में दी जानकारियां। तिरुचिरापल्ली की एक इफ्तार पार्टी में दिखा गजब का नजारा। पार्टी में रोजेदारों को सहरी बांटते दिखे रोबोट। रोबोट को खाने का सामान बांटते देख हैरान हुए लोग। अयोध्या में 90% पूरा हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य। जोरों पर चल रहा है फर्श बनाने का काम। अयोध्या में जोरों पर चल रही रामनवमी की तैयारियां। जगह जगह ढोल मंजीरों की थाप पर गाए जा रहे हैं रामलला के भजन।
भजन और गीत के साथ श्रद्धालु नृत्य कर अपनी भक्ति कर रहे हैं जाहिर। बड़ी संख्या में सड़कों पर उमड़े रामलला के भक्त। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का इमोजी हुआ लॉन्च। मेहमानों ने इमोजी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने महात्मा गांधी लेप्रोसी आश्रम का किया दौरा। समर्थकों ने आश्रम में सीएम का किया भव्य स्वागत। सीएम ने बुजुर्गों पर की पुष्प वर्षा। डोडा में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत आने के बाद बदली स्कूल की तस्वीर। दीवारों पर हुई शानदार सजावट। दीवारों और छतों पर लिखे गए सब्जेक्ट्स के नाम। स्कूल में बच्चों में दिखी पढ़ाई करने की अलग। बच्चे ग्राउंड में पीटी करते आए नजर। दिल्ली के पीतमपुरा को सीएम रेखा गुप्ता ने दी सौगात। सीएम ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। समर्थकों ने सीएम रेखा का किया जोरदार स्वागत। सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखे लोग। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जल समस्याओं के निस्तारण का अधिकारियों को दिया आदेश। श्रीनगर में आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप्स की करीब 74 वैरायटी के फूलों को देखने के लिए हर साल आते हैं यहां लाखों पर्यटक। झारखंड के देवघर में बाबा मंदिर में नगर गंवाली पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों को बीमारी से बचाने के लिए नगर गंवाली पूजा की है यहां परंपरा। चेन्नई में सीआईएसएफ के कोस्टल साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में क्रिकेटर धोनी समेत कई हस्तियां शामिल हुई। सीआईएसएफ के 6,553 किलोमीटर लंबी कोस्टल साइक्लोथॉन 1 अप्रैल को कन्याकुमारी में खत्म होगी। चेन्नई में इस ऐतिहासिक यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कालिदास अकादमी में हुए पौराणिक फिल्मों के महोत्सव में देश विदेश से लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नई टेक्निक पर आधारित सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। लखनऊ में मनकामेश्वर घाट के पास बना है आईएसआर मॉड्यूलर प्लांट। महाराष्ट्र के सोलापुर में बंद हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने खिलौना विमान हवा में उड़ाकर आवाज उठाई। अलीगढ़ में आयकर विभाग ने जूस दुकानदार को भेजा 7 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस। परिवार ने मामले में जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएचई विभाग ने दैनिक मजदूरों ने जिला मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की मांग की। पुणे पुलिस ने बीते साल जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई की। करीब 8 करोड़ रुपए की 788 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। संभल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारी से ठगी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया। पुणे में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। पुणे पुलिस ने करीब 8 करोड़ की कीमत की ड्रग्स को नष्ट किया। पिछले साल पुलिस ने पुणे शहर से किया था जब्त। असम के कछार में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 20 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त की। फिल्म चोरी 2 का टीजर जारी।